बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 10th एसिड और बेसिस के हवाले से हमने जो है वो कॉन्सेप्ट के हवाले से कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसको समझने के लिए जो हमारी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 10 में जो हमें कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, लिविस कॉन्सेप्ट, उनको हमने मुकम्मल डिटेल के साथ जितना पार्ट उसका हमारे सिलेबस में था, हमने मुकम्मल तफसील के साथ उसको समझा, सीखा। आज हम स्टूडेंट्स एसिड की प्रॉपर्टीज की तरफ बात करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जब भी प्रॉपर्टीज की बात होती है केमिस्ट्री में तो दो तरह की प्रॉपर्टीज, जिनमें पहली की फिजिकल और केमिकल, दोनों की डेफिनेशन विद एग्जांपल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उनको एक मरतबा रिकॉल भी कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो बाकी आगे आने वाला जो लेक्चर है वो मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आ सके। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स एसिड की वही हैं जो हम इस चैप्टर के आगाज में तकरीबन पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक डिफरेंस पढ़ाया था, एसिड और बेस के दरमियान डिफरेंस, वही जिसमें हमने ये कहा था कि एसिड जो है उनका जायका तुर्श होता है, खट्टा होता है, जबकि बेसिस का जो जायका होता है वो कड़वा होता है। इसी तरह हमने बात की थी कि एसिड जो होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इसी तरह ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं, क्रोसिव होते हैं। ये कोई हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसकी आपने याद करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे जहन में जो पहली चीज आती है वो इसके केमिकल रिएक्शंस, कि एसिड जो है वो किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस देता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके साथ एसिड रिएक्ट करता है, फिर रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट किस किस किस्म के हमारे पास आते हैं। तो हमारी किताब के अंदर तकरीबन कुछ 4 से 5 रिएक्शन दिए गए हैं एसिड के हवाले से कि एसिड इन कंपाउंड्स के साथ, इन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो भी बताए गए हैं। उन्हीं में पहला हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल्स, कि जो एसिड हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट क्या हैं वो भी हम स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी को देखें तो कहते हैं कि एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर इनको देखें तो ये तकरीबन ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A की मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये वो वाली मेटल्स हैं। इनके साथ जो एसिड होता है उनका उनका जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोसिव होता है, इतना तेज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि वो एक धमाके की शक्ल के अंदर होता है, एक्सप्लोसिव होता है। अच्छा, डाइल्यूट एसिड अगर हम लें, HCl हो जाए, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए, तो वो मेटल्स अगर हम मैग्नीशियम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, थोड़ा सा हम ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A से राइट साइड पर चलना शुरू करें तो इन मेटल्स के साथ डाइल्यूट एसिड जो है वो मॉडरेटली रिएक्ट करता है। मॉडरेटली मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ना कोई बहुत ज्यादा तेज होता है कि एक्सप्लोसिव हो जाए और ना ही इतना स्लो होता है कि जो है वो दिनों के अंदर रिएक्शन हो, तो मॉडरेट रिएक्शन इसका होता है। अच्छा, इस रिएक्शन के नतीजे में जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट किस किस्म के बनते हैं। तो स्टूडेंट पहला प्रोडक्ट जो कि इस रिएक्शन में बनता है वो है साल्ट। ये साल्ट बनता है और साथ में स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, एवोल्यूशन निकलती है, लिबरेट होती है, आजाद होती है, ऊपर की तरफ उठती है, उसे हम हाइड्रोजन गैस लिबरेशन एवोल्यूशन कहते हैं। एक केमिकल इक्वेशन को स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये हमारे पास जिंक एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर है और ये H2SO4 जो कि एक एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म के अंदर। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक बीकर के अंदर हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, उसमें जिंक मेटल का एक पीस डिप करेंगे। जैसे ही हम पीस डिप करेंगे तो उसमें से गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, गैस निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं तो गैस बाहर की तरफ निकलती है ना, बिल्कुल उसी तरह जैसे ही हम मेटल का पीस इस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो फौरन गैस लिबरेट होना शुरू हो जाएगी और गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद सॉल्यूशन में बच जाने वाली चीज जो होगी वो ये होगी ZnSO4, जिंक सल्फेट, और ये हमारे पास एक साल्ट की शक्ल में उस एक्वा सॉल्यूशन में मौजूद होगी। दूसरी तरफ एक और हमारे पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम की। जब हम एल्यूमिनियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करते हैं तो अगेन गैस जो है वो रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, साथ में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये साल्ट की शक्ल में बीकर में हमारे पास मौजूद होता है। स्टूडेंट ये पहला हमने रिएक्शन विद मेटल पढ़ा। आइए दूसरे की तरफ देखते हैं। दूसरा हमारे पास रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये कार्बोनेट्स क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, ये आगे चलकर हम जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे
तो वहां पर देखते हैं कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ स्टूडेंट जब ये एसिड कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग साल्ट बनता है। करस्पॉन्डिंग साल्ट का क्या मतलब है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है वो जिंक है, जिंक गैस के साथ रिएक्शन करवाया तो जिंक का साल्ट बना जिंक सल्फेट। अगर यहाँ पे कॉपर होता तो कॉपर सल्फेट। इस तरह यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग जो है वो हमारे पास साल्ट है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवोल्व होती है। ये इतना लास्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ा विद मेटल्स, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साल्ट बनता है। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, वो इवोल्व होती है और साथ में साल्ट बनता है। स्टूडेंट इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये देखें CO3। इसको CO3 को केले को कार्बोनेट बनेंगे बोलेंगे और साथ में कैल्शियम है तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पहली बात तो ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, दूसरा साल्ट बनेगा, तीसरा स्टूडेंट इसमें वाटर बनेगा। एक बात आपने याद रखनी है कि ये केमिकल इक्वेशंस बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं और आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने भी इनको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। ये स्टेट्स जो हैं, ये जैसे ब्रैकेट के अंदर AQ लिखा हुआ है, इसी तरह ये AQ, ये G लिखा हुआ है, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस। ये आप चाहें तो मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लिखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनके, या जैसे यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 जो है वो कार्बोनेट, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है 2 जो शुरू में लिखा हुआ है। तो आपने स्टूडेंट्स इन केमिकल इक्वेशंस को बिल्कुल हूबहू इसी तरह से लिखना है बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर। दूसरी एग्जांपल इसमें हमारे पास स्टूडेंट ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको मैंने कैल्शियम कार्बोनेट बोला, इसको मैंने बाइकार्बोनेट बोला। उसकी वजह, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो मैंने कार्बोनेट कहा, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है तो मैंने इसको कहा है बाइकार्बोनेट। ठीक है, अभी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिस्पेक्टिव साल्ट बनता है, रिस्पेक्टिव साल्ट मतलब सोडियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और साथ में वाटर बनता है। स्टूडेंट जब आप दो चीजों को कंपैरिजन में याद करते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि एक ही वक्त में दो चीजें याद हो जाती हैं, वक्त कम लगता है। तो अगर आप इसको मेटल वाले के साथ कंपेयर करें तो मेटल वाले में भी साल्ट बनता है और इसमें भी साल्ट बनता है। उधर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और साथ में वाटर बन रहा है। तीसरा रिएक्शन स्टूडेंट हमारे पास है रिएक्शन विद बेसिस। इंतहाई मशहूर मारूफ रिएक्शन है ये कि एसिड जो है वो बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है और रिएक्शन के अंदर में क्या क्या चीजें बनती है। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में दो चीजें बनती है, एक साल्ट और दूसरा वाटर। इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के उल्ट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये जब ये एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आपसे एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि राइट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो इस तरह से आपको इस हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये आपने परेशान नहीं होना। रिएक्शन विद बेसिस वाला ये आपने इसके साथ आंसर के तौर पर लिखना है। बेसिस आर ऑक्साइड्स। अच्छा, क्या बेसिस क्या हैं? बेसिस आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेस जो होती है वो ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा, दो चीजें। पहली क्या मैंने बोली? ऑक्साइड, और दूसरी मैंने बोली हाइड्रोक्साइड। दो चीजें हो सकती हैं। अब ये ऑक्साइड किसका है, हाइड्रोक्साइड किसका है? वो मेटल के हो सकते हैं। मेटल का ऑक्साइड होगा तो वो भी बेस होगी, मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा तो वो भी बेस होगी। दोनों की एग्जांपल मैं स्टूडेंट यहाँ पर नीचे आपके सामने लिखूंगा। और दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अमोनियम जो कि एक मेटल नहीं है, अमोनियम तो एक नॉन मेटल है। अच्छा, अब देखें इधर आपके सामने, पहले मैंने इक्वेशन लिखी है, इसमें ये NaOH बेस है, सोडियम एक मेटल है और OH हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल हो गया तो इसका मतलब ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो जो हमने पढ़ा है ऊपर थ्योरी के अंदर कि दो चीजें बनेंगी, एक साल्ट और दूसरा वाटर। साल्ट हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड और दूसरा हमारे पास वाटर आ गया। इसी तरह मेरे पास एक और इक्वेशन है जिसमें मैंने ये CuO, ये
कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर एक मेटल है और साथ में ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये कॉपर ऑक्साइड है। अभी हमने ऊपर बात की कि बेसिस क्या होंगी, या तो ऑक्साइड होगा जो कि ये है मेटल का ऑक्साइड CuO, या हाइड्रोक्साइड होगा जैसा कि ये NaOH है। ऑक्साइड ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। साल्ट कॉपर सल्फेट है CuSO4 एंड वाटर साथ में बनेगा, दो तरह के प्रोडक्ट स्टूडेंट। उसके बाद चौथा है हमारे पास रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसाइड्स। ये सल्फाइड क्या होते हैं, बाइसल्फाइड क्या होते हैं, ये जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। एसिड जो होते हैं वो सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनाते हैं। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होती है। तीसरी गैस है जो हमारे पास लिबरेशन की फॉर्म के अंदर, एवोल्यूशन की फॉर्म, पहले में मेटल वाले केस के अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी और साल्ट बन रहा था, और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स वाले केस के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही थी और साल्ट बन रहा था। इसके अंदर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट हो रही है और साथ में साल्ट बन रहा है। ये पहली इक्वेशन आपके सामने है CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट था, यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड है। रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये CaCl2 साल्ट बना, SO2 गैस लिबरेट हुई और साथ में वाटर है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई और साथ में वाटर। इसी तरह की एक और इक्वेशन स्टूडेंट हमारे सामने है, और इसमें देखें NaHSO3 ये सोडियम बाइसल्फाइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक साल्ट बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है और साथ में वाटर बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर SO3 है सल्फाइड, there is no hydrogen, that's why we are calling it as sulfide, and here in this case there is hydrogen, that is why we are calling it as bisulfide। इसी तरह पांचवा और आखिरी रिएक्शन है वो है सल्फाइड्स, वहां पे TES था सल्फाइड्स, ठीक है, और इसमें हमारे पास है सल्फाइड्स, ठीक है, DES है। react with metal sulfides to liberate hydrogen sulfide gas। एसिड जो होते हैं वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और गैस इवॉल्व होती है, और वो कौन सी गैस है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड। चौथा रिएक्शन हमारे पास आ गया स्टूडेंट, पांच में से चार रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें गैसेस लिबरेट हो रही हैं, एंड बार मैं इनको समराइज भी करूंगा। अच्छा, और क्या होता है जी स्टूडेंट, ये देखें जरा, FeS आयरन सल्फाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, साल्ट बना है हमारे पास FeSO4 आयरन सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S ये लिबरेट हुई है। स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हमारे पास पांच टोटल हमने रिएक्शन पढ़े हैं, पांच में से चार जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। एक जैसे किस लिए आते हैं कि उनमें प्रोडक्ट तकरीबन सेम बन रही है, एक साल्ट बन रहा है, साथ में गैस लिबरेट हो रही है। अगर हम मेटल की बात करें तो उसमें साल्ट के साथ साथ जो गैस लिबरेट होती है वो है हाइड्रोजन गैस H2, और अगर हम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो उसमें साल्ट बनता है और साल्ट बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होती है। इसी तरह सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स की बात करें तो उस केस के अंदर साल्ट बनने के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस जो है वो लिबरेट होती है। चौथा रिएक्शन है वो सल्फाइड्स के साथ